Hello dear students, welcome back to this channel. The very good morning to all of you. I hope आप सब अच्छे हैं और इसी के साथ ही हम चैनल को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। आज उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे हम, उसका फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12th कॉमर्स। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो का फ़ायदा लेते रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एंड में लाइक ज़रूर दबाइए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। क्लियर है? तो इसी के साथ ही आप बोलेंगे कि सर ये बात आप हमेशा बोलते हैं, बट कुछ ऐसा है कि कुछ नए व्यूअर्स भी आते हैं तो उनके लिए ये बात मुझे बोलना पड़ता है। तो इसी के लिए मैं ये चीज़ बताता हूँ बारंबार। अब चैनल को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो हमने डिस्कस किया था चैप्टर 5 का फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे। आज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हम ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप समझ गए तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी उससे बहुत इजी है, सिंपल है, एकदम आराम से आप समझ पाएंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। अभी आप लास्ट क्लास का एक बार डायग्राम मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप वो चीज़ रिमाइंड हो जाए। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम पढ़ रहे थे, डिस्कस किए थे। देखिए, ये रहा लास्ट क्लास का डायग्राम जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट ए मोमेंट। ठीक है, हम डिस्कस किए थे कि इन्फोसिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस किए थे। इन्फोसिस कंपनी जिसका कि ऑलरेडी 3-4 फंक्शन है, परचेज, सेल और फाइनेंस। हम डिस्कस किए थे सेल के बारे में। सेल्स में भी हमने रीजन वाइज डिवाइड किया था, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। अब हर जोन के एक एक हेड हैं जिनको बोलते हैं हम जोनल हेड। ठीक है, ये जोनल हेड होते हैं और एक जोन के अंदर में एक डिवीज़न आता है, तो ये डिविजनल हेड भी बोल सकते हैं आप इनको, या फिर रीजनल हेड बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक रीजनल हेड के अंदर में देयर मे बी वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्समैन। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 3 बनाया है। तो मैं आपको ये चीज़ बताया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये सुपीरियर हैं और ये सबऑर्डिनेट हैं, तो इन दोनों के बीच में सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन बनता है। लेकिन लास्ट में मैंने एक चीज़ बताया था, अगर ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फ्रेंड वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, आपस में ये लोग फ्रेंड बन गए होंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया था, ये राम है और यहाँ पे ये सीता या फिर लक्ष्मण, जो भी है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है अब इनफॉर्मल रिलेशन बन गया। वैसे तो फॉर्मल रिलेशन के तहत ये लोग अगर फॉर्मल रिलेशन के अंडर में राम सुपीरियर है और सीता जो है सबऑर्डिनेट है, लेकिन इनफॉर्मल रिलेशन में ये लोग फ्रेंड बन सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड बन सकते हैं, कलीग बन सकते हैं, एक दूसरे से जान पहचान हो सकता है इन लोगों का। ठीक है, और एक चीज़ मैं ये भी बताया था कि जो इनफॉर्मल रिलेशन है राम और सीता के बीच में, वो अराइज होता है ड्यू टू फॉर्मल रिलेशन। क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिए। आप बोलेंगे मुझे कि एक बार फिर से रिपीट कीजिए। तो ये बता रहा हूँ कि ये अब इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है। ये राम बैठा है इधर, इधर में सीता है सेल्समैन। ये ऐसे देखेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज इनमें फॉर्मल रिलेशन है, लेकिन अब इन दोनों की जान पहचान हो गई, राम सीता को जानने लग गया, अब ये दोनों फ्रेंड बन गए। तो फ्रेंड बन गए तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता दोस्ती का रिश्ता कहलाता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो रिश्ता बना राम और सीता के बीच में, जो रिश्ता बना दोस्त वाला, वो कैसे बना? तो उसका आंसर है कि ये दोनों पहले से एक कंपनी में काम करते थे, तो राम और सीता एक दूसरे से मिले, तो उसके बाद ये लोग फ्रेंड बने। तो राम और सीता के बीच में जो दोस्ती वाला रिश्ता बना, वो कैसे बना? वो इसलिए बना क्योंकि उन लोगों के बीच में पहले से फॉर्मल वाला रिश्ता ऑलरेडी था।
राम सुपीरियर था, सीता सबऑर्डिनेट थी। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ इंग्लिश में, इनफॉर्मल रिलेशन अराइज ड्यू टू फॉर्मल रिलेशन, मतलब फॉर्मल रिलेशन की वजह से इनफॉर्मल रिलेशन बनता है। ठीक है, फॉर्मल रिलेशन की वजह से इनफॉर्मल रिलेशन बनता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सीता इस इंसान को तो नहीं जानती है। हाँ, कैसे जानेगी, क्योंकि सीता का इसके साथ डीलिंग ही नहीं है, तो ये इंसान सीता के पहचान में ना नहीं होगा। मान लो ये इंसान होगा, ये इंसान का नाम है कृष्णा। अब सीता जो है कृष्णा को नहीं जानती। आप पूछेंगे क्यों नहीं जानती, क्योंकि इन दोनों के बीच में फॉर्मल रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो दूसरे आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का ये डिविजनल हेड है, तो सीता इसको कैसे जानेगी। सीता का जो डीलिंग है ये उड़ीसा वाले के साथ है ना, तो सीता और कृष्णा का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कृष्णा जो है वो फॉर्मल रिलेशन में सीता के साथ इन लोगों का बातचीत नहीं है, तो इन दोनों के, अब ये कृष्णा और सीता के बीच में इनफॉर्मल रिलेशन कहाँ से आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब वही है, इनफॉर्मल रिलेशन तभी आता है जहाँ पे फॉर्मल रिलेशन हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आई विल क्लियरिफाई दिस। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे जो बॉस बैठा है, बड़ा वाला सुपर बॉस जिसको बोलते हैं, इस सब का बॉस, अगर मान लीजिए सीता का ये अंकल होगा, ठीक है, सीता के अंकल होगा, चाचा जी होंगे या फिर कोई और अंकल होंगे, मैटरनल अंकल होंगे, पैटर्नल अंकल होंगे, जो भी अंकल होंगे, मामा होंगे, चाचा होंगे, फूफा होंगे, मौसा होंगे, जो भी होंगे, ताऊ जी होंगे, कोई भी होंगे, तो सीता और इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा। तो आप बोलेंगे मुझे कि सर वैसे तो ये बॉस हैं और सीता इनकी एम्प्लॉई है, लेकिन क्योंकि सीता इनको पहले से जानती है, सीता इस बॉस को पहले से जानती है कि बॉस सीता के अंकल लगते हैं, तो इनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशन भी हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर मैं इनफॉर्मल रिलेशन पढ़ाता हूँ अब। आई होप लास्ट क्लास में आप फॉर्मल रिलेशन क्लियर हो गए होंगे। मैं अभी फिर से एक बार रिवाइज करवा दिया हूँ, और अभी हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिलेशन। अभी आप इनफॉर्मल रिलेशन के बारे में मैं बताया, जैसे कि इनफॉर्मल रिलेशन अराइज होता है ड्यू टू फॉर्मल रिलेशन। अब इनफॉर्मल रिलेशन मतलब दोस्ती वाला रिश्ता, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ आराम से कंफर्टेबली बातचीत करते हैं, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनफॉर्मल रिलेशन है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम इस डायग्राम को उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए कि इनफॉर्मल रिलेशन क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है तो मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर भी रीड कर देता हूँ। In the formal organizational structure, individuals are assigned various job position. While working at this job position, the individual interact with each other and develop some social and friendly group in the organization. This network of social and friendly group form another structure in the organization which is called as informal organizational structure. मतलब आपस में काम करते करते वो एक और फ्रेंडली ग्रुप बना लेते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका फीचर्स क्या है। पहला है, देखिए, पहला है इट इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिक। मतलब फीचर्स में फीचर ऑफ किसका पढ़ रहे हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फीचर पढ़ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे नहीं, मैं बोलूँगा कैसे नहीं। अब मान लीजिए इस एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ पे ये राम जो है ये सीता को पहले से जानता था क्या। आप बोलेंगे नहीं जानता था। तो जाना कैसे, राम सीता को ऐसे जाना क्योंकि राम जो है सुपीरियर था और सीता जो है उसकी एम्प्लॉय थी, तो इन दोनों आपस में काम करते करते एक दूसरे को जान गए, एक दूसरे का फ्रेंडली ग्रुप बना लिए। या फिर मान लीजिए सीता के साथ एक और है, यहाँ पे मान लीजिए गौरी। वेट अ मोमेंट, यहाँ पे गौरी है, ठीक है, और यहाँ लक्ष्मी है। ये है लक्ष्मी, ये है गौरी और ये है सीता। ठीक है, तो अब सीता गौरी और लक्ष्मी के बीच में भी
इनफॉर्मल रिलेशन बन सकता है, फ्रेंडली ग्रुप बन सकता है, क्योंकि ये आपस में काम कर रही हैं। और राम और सीता के बीच में भी बन सकता है, राम गौरी के बीच में बन सकता है, राम और लक्ष्मी के बीच में भी एक इनफॉर्मल ग्रुप वाला रिलेशन बन सकता है। तो मैं क्या ये बोलूँ, ये एक दूसरे को पहले से जानते थे? आप बोलेंगे नो सर। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बना? वाइल वर्किंग इन फॉर्मल स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, जिसको कि हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इट इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिक। क्या किसी ने इसको क्रिएट किया क्या? नो। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कल हम पढ़े थे, उसको तो जो मतलब लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो उसको तो क्रिएट करना पड़ा होगा ना, वो तो अपने आप तो क्रिएट नहीं हो गया, उसको क्रिएट किया गया था। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ये दिमाग में आप ये डायग्राम को बिठा लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में जो पॉइंट है वो है, ये है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अब आपको आपके फ्रेंड से बात करके एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। आप थोड़ी ना मजबूरी में बात करते हैं, लेकिन आप अपने बॉस से कोई काम से रिलेटेड बात करते हैं, कोई हंसी मजाक थोड़ी ना करते हैं। तो वही चीज़ है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, जैसे कि सीता, गौरी और लक्ष्मी, आपको अभी भी छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में ऊपर में स्क्रीन में। सीता, गौरी और लक्ष्मी के बीच में जो रिलेशन है वो फ्रेंड टाइप का है। ये लोगों आपस में बात करेंगे तो इनको एक मन हल्का लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और सोशल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर है, ऑटोमेटिक वाला पॉइंट हो गया, साइकोलॉजिकल वाला हो गया, नो फिक्स्ड पार्ट और ऑथोरिटी। मतलब अब कौन किसका फ्रेंड बन जाएगा, इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ और फ्लो ऑफ ऑथोरिटी और कम्युनिकेशन। अब जैसे मान लीजिए नो फिक्स्ड पाथ का एग्जांपल ऐसा है कि देखिए ये स्क्रीन में, अब जैसे सीता जो है, इसके अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पे, बॉस, ठीक है। तो अब सीता को कोई चीज़ बोलना होगा बॉस को, तो क्या वो पहले राम को बोलेगी, फिर राम अपने हेड को बोलेगा, फिर वो उसके हेड को बोलेगा, फिर वो बॉस तक जाएगा? ऐसा होगा क्या? आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सीता जो है, सीता के अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, भले वो बॉस हो, अगर उसको कोई तकलीफ है वो डायरेक्टली अपने बॉस को बोलेगी, मतलब उसके अंकल को बोलेगी। तो इसमें कोई फिक्स्ड पाथ और ऑथोरिटी फॉलो किया जाता है क्या? नो डियर स्टूडेंट्स, नहीं फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सीता और ये बॉस के बीच में कोई रिलेशन ना होता, ये इसके अंकल ना होते, तो अगर सीता को कोई चीज़ बोलना होता इस बॉस को, तो कैसे बोलती? सीता पहले राम को बोलती, वो उसके हेड को बोलता, वो उसके हेड को बोलता, फिर लास्ट में वो बॉस तक बात पहुंचता। तो ये चीज़ क्लियर है आपको कि नो फिक्स पाथ और ऑथोरिटी वाला पॉइंट। थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अननोन। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अननोन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अननोन। कई बार क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से कई अननोन इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ एनी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मान लीजिए अब जैसे इसका एग्जांपल हम ले लें कि व्हाट्सएप में कई बार कुछ मैसेजेस आते हैं, तो उसका कई बार सोर्स हमको पता लगाना कितना मुश्किल हो जाता है। आप तो बोलते हैं कि हमारे पास तो फॉरवर्डेड आया था, हमने आपको फॉरवर्ड कर दिया, फिर सामने वाला इंसान भी वही बोलता है कि मेरे पास भी तो फॉरवर्डेड आया था, मैं तो फॉरवर्ड किया, मैंने नहीं बोला। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जानना बहुत मुश्किल हो जाता है व्हाट्सएप के मैसेजेस में। कई बार अफवाहें फैलती हैं, रूमर्स फैलते हैं, तो ये इसी की वजह से होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। लाइक वाइज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जानना मुश्किल हो जाता है। लेट्स से सीता ने एक एग्जाम्पल, कुछ एक बात बताई गौरी को, बोला कि ऑर्गेनाइजेशन कल से और नहीं खुलेगा, बंद हो जाएगा, इन्फोसिस कल से बंद होने वाला है। गौरी ने ये बात लक्ष्मी को बताई, लक्ष्मी की फ्रेंड थी ये वाली फ्रेंड ने बोला, ये लक्ष्मी ने इसको बताया कि कल से ऑर्गेनाइजेशन बंद होने वाला है, फिर ये वाली फ्रेंड ने इसको बताया, तो बात यहाँ तक पहुँच गई, इस वाले यहाँ तक, एंड तक, यहाँ तक। तो अब ये वाली जो इंसान है, ये जो एम्प्लॉई है या फिर है, तो ये पूछेगा कि ये कहाँ से आया, तो ये बोलेगी कि पता नहीं मेरे को, तो किसी ने बताया था, ये बोलेगी मुझे भी पता नहीं कि किसी ने बताया था। तो सोर्स पकड़ पाना मुश्किल है। कई बार सीता तक आया तो सीता भी बोल सकती है कि मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी कहीं से सुना था। तो ये इसी तरीके से होता है, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो है डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब ये बनता कैसे है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बनता है। ये बात क्लियर है, आपको पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। तो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर फीचर्स।
ऑटोमेटिक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, नो फिक्स्ड पाथ है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अननोन होता है और डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ रहे हैं इसका एडवांटेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें सारे बच्चे। देखिए एडवांटेज क्या है। फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन का बोलूँ मैं एग्जांपल दूँ तो बेस्ट है यहीं पे। देखिए यहाँ पे सीता है, ठीक है। ये डायग्राम देखिए आपको भले ही कचड़ा लगे लेकिन ये डायग्राम में सब कुछ है। लास्ट क्लास में भी ये डायग्राम था, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, सेम टू सेम डायग्राम रहे तो आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे ये सीता है, सीता के अंकल कौन है, ये बॉस यहाँ पे जो बैठे हैं। अब सीता को कोई तकलीफ है तो वो डायरेक्ट अपने बॉस को बोल सकती है कि ये राम के थ्रू बोलेगी। आप बोलेंगे कि डायरेक्ट बोल सकती है क्योंकि जो बॉस बैठा है वो सीता का अंकल है। बिल्कुल सही जवाब। तो इससे कम्युनिकेशन फास्ट होगा या स्लो होगा? सर आप बोलेंगे कि सर फास्ट होगा क्योंकि वो उसको जानती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अब मान लीजिए गौरी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो गौरी डायरेक्ट राम को बोल सकती है, ठीक है। या फिर मान लीजिए गौरी जो है या इधर कृष्णा को जानती है, इधर में जो कृष्णा बैठा है, ये गौरी जो है ये कृष्णा को जानती है, पहले से फ्रेंड है उसका। तो गौरी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो इधर से बोलेगी क्या, पहले इसको बोलेगी, राम को बोलेगी, राम कृष्णा को बोलेगा? ऐसा नहीं होगा ना, गौरी डायरेक्ट कृष्णा को बोल सकती है। क्लियर है ये चीज़? तो इससे फास्टर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ये इसका एडवांटेज बनता है। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, आपको ये चीज़ क्लियर होगा। सेकंड नंबर है फुलफिल सोशल नीड्स। जैसे फुलफिल सोशल नीड्स मतलब वही साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है। सोशल नीड्स में मान लीजिए कुछ आपको कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। आप जैसे मान लो सीता को कोई प्रॉब्लम है तो गौरी से पूरा डायरेक्टली शेयर कर सकती है ना, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड टाइप है। या फिर लक्ष्मी से कोई प्रॉब्लम है, मतलब सीता को कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो सीता लक्ष्मी से डिस्कस करके अपना मन हल्का कर सकती है ना। तो वही चीज़ है फुलफिल सोशल नीड्स का मतलब वही है, ठीक है। क्लियरली वो लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं और अपना परेशानी को दूर कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रियल फीडबैक। कई बार क्या होता है, रियल फीडबैक मिलता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मदद से। कैसे, मैं बताता हूँ। इधर ये डायग्राम में आ जाइए फिर से। अब कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब बॉस बैठे हैं यहाँ पे, ये बॉस जो है अंकल हैं किसके, सीता के। तो बॉस को ये जानना है कि उसका जो नया प्रोडक्ट है वो अच्छा है या बुरा है। तो बॉस अगर इस मोड से पूछें, पहले इस हेड से पूछें, फिर जोनल हेड से पूछें, फिर रीजनल हेड से पूछें, फिर एम्प्लॉय से पूछें, तो ऐसा होगा कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, करेक्ट फीडबैक ना मिल पाए। लेकिन अगर बॉस सीता को जानते हैं, सीता के अंकल ही हैं बॉस, ठीक है। तो सीता जो बोलेगी वो करेक्ट बोलेगी ना, बॉस को झूठ थोड़ी ना बोलेगी, क्योंकि सीता के अंकल हैं, वो क्लियरली अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती है बॉस से। और उसको ये भी डर नहीं है कि बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि बॉस उसके अंकल हैं और वो फीडबैक दे रही है तो उसको निकाला भी नहीं जाएगा। तो इस टाइप का अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो वो हेल्पफुल होता है कई बार फीडबैक लेने के लिए। तो 3 हमने एडवांटेज डिस्कस किया। पहला है फास्टर कम्युनिकेशन, दूसरा है फुलफिल सोशल नीड्स, तीसरा है रियल फीडबैक। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ऐसे कोई टफ नहीं है, एकदम ईजी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बाकी स्टिल अगर आपको किसी में कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क फ्रीली। क्लियर है? इसके बाद है अब और क्या एडवांटेज होता है, सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कई बार ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है सपोर्ट भी करता है एम्प्लॉय को। मतलब जैसे जस्ट ए मोमेंट, जैसे एग्जांपल वही रिश्ता वही सोचना ही। मतलब ये बॉस है, बॉस ने सीता को पूछा, अरे भाई तुम काम वाम कर रहे हो, सब ठीक तो है ना, ऑर्गेनाइजेशन में ठीक लग रहा है, वर्किंग कंडीशंस ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब जैसे मान लो गर्मी का टाइम है और बॉस ने एसी वेसी नहीं लगा रखा है
तो सीता क्या बोलेगी, बोली मैं तो, मेरा तो ठीक है, लेकिन मेरे जो कलीग्स हैं वो बोलते हैं कि गर्मी बहुत है, काम करने में दिक्कत होता है। तो बॉस बोलेगा अच्छा ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो फटाफट से एयर कंडीशनर बॉस ने लगवाया। तो ये हेल्पफुल कब हुआ, क्योंकि सीता के अंकल लगते हैं ये बॉस। तो बॉस को करेक्ट जानकारी मिला किसके थ्रू, सीता के थ्रू, और सीता ने कंसर्न बॉस तक पहुंचाया और बॉस ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत एयर कंडीशनर लगवाया, ताकि ये जो 3 देवियाँ हैं, सीता, गौरी और लक्ष्मी, अच्छे से काम कर पाएँ। 3 देवियाँ मतलब एग्जाम्पल पे बोल रहा हूँ। तो ये 3 देवियाँ अच्छे से काम कर पाएँ बोल करके बॉस ने सपोर्ट प्रोवाइड किया एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय लोग को सपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है तो। क्योंकि अगर सीता मान लो एम्प्लॉय होती बॉस की और इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता, अगर सीता के अंकल नहीं लगते बॉस, तो सीता ये चीज़ बोलती नहीं डर के मारे कि शायद बॉस हमको काम से निकाल देगा या फिर बुरा मानेगा। तो इस कारण से कई बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ईजी हो जाता है बहुत ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है। अगर बॉस सीता के अंकल ना होते तो सीता उनको जेन्यून फीडबैक नहीं दे पाती और जेन्यून इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता बॉस तक, और इस टाइप से बॉस सपोर्ट नहीं कर पाते सीता, गौरी और लक्ष्मी को। तो ये इस टाइप से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय वाला पॉइंट हमने पढ़ा, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। फास्टर कम्युनिकेशन होता है, सोशल नीड्स पूरा होता है, रियल फीडबैक मिलता है और एम्प्लॉय लोग को सपोर्ट किया जाता है। अब एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, ग्रेप वाइन और गॉसिप। ग्रेप वाइन और गॉसिप क्या होता है? ग्रेप वाइन का मतलब होता है गॉसिप, और ये एक मोड ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिला कोई उसके फ्रेंड का, तो वो क्या करेगा, अपने एक फ्रेंड को बताएगा, पक्का से बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो उसको रात को नींद नहीं आएगा। ये इन्फॉर्मेशन वो उसको बताएगा। अब मान लीजिए ये 2 फ्रेंड को आपने बताया या बताई जो भी, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये 3-4 फ्रेंड को बता सकती है, ये जो है ये 2 फ्रेंड को बताया। तो इस टाइप से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिलीज़ हुआ था, रिलीज़ यहाँ से हुआ था ये स्टूडेंट ने, लेकिन देखिए आप कितने तक पहुँच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे भी पहुँचेगा। डॉट 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 मैं दे दिया हूँ, आगे भी उस टाइप से इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा। तो ये होता है गॉसिप का मतलब, ग्रेप वाइन का मतलब यही होता है। तो क्या होता है, इसे ग्रेप वाइन से कई बार अच्छा जानकारी भी पहुंच पाता है। र्यूमर्स तो फैलता है, ये डिसएडवांटेज है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कई बार सही जानकारी भी इससे पहुंच जाता है बहुत फास्ट तरीके से। क्योंकि आप देखते हैं कि व्हाट्सएप में आजकल कितना जल्दी मैसेज पहुंचता है, वायरल हो जाता है एकदम तुरंत, एकदम फास्ट तरीके से। उसी टाइप से उसी को बोलते हैं हम ग्रेप वाइन, और ये एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो कि बहुत फास्टर तरीके से पहुंच जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। तो उसी को बोलते हैं फॉर्मल ग्रेप वाइन। अब लास्ट है हेल्पफुल फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। मतलब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो दोनों को हेल्प करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी और इनफॉर्मल ग्रुप को भी चलाने के लिए। क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप से हम कई बार आप देखेंगे जैसे कि कम्युनिकेशन फास्ट होता है, सोशल नीड्स पूरा होता है, फीडबैक सही मिलता है। तो ये सारा चीज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय, ये सब 3 पॉइंट आप देख पाएंगे कि ये 3 पॉइंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ठीक है, और इनफॉर्मल चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइप से ये दोनों स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होता है। तो ये सारा था फ़ायदा आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। अभी हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। देखिए
जैसे मैं बोला था ना, र्यूमर बहुत जल्दी फैलता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो र्यूमर तो आप जानते ही हैं, कई बार आप भी फैलाते हैं खुद। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ। र्यूमर भी फैल जाता है कई बार, र्यूमर बहुत जल्दी फैलता है। अकॉर्डिंग टू सर्वे 70% ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर र्यूमर्स, मतलब गलत जानकारी, अफवाहें, वो सब कितना जल्दी फैलता है। और अभी आप देखेंगे कोविड-19 का सिचुएशन में कितना जल्दी र्यूमर्स फैल जाता है कि उसको कोविड हो गया, उसको कोविड-19 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से कितना जल्दी र्यूमर फैलता है। ठीक है, अब अगर ये एग्जांपल इस कंपनी का स्ट्रक्चर में लें हम, तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अब जैसे सीता ने बोला कि राम जो है करप्ट है। सीता ने बोला कि राम जो है खराब इंसान है। सीता ने इस बात को गौरी को बोला। गौरी ने ये बात आगे इधर भी बोल दिया, लक्ष्मी को भी बोल दिया। लक्ष्मी ने इन तीनों को बोल दिया, इन तीनों ने आगे बोल दिया। तो ऐसे करके जानकारी कितने फास्ट तरीके से पहुंच सकता है, यू कांट इमेजिन। विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड कितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकता है। तो इट रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ नेगेटिव र्यूमर्स, गलत जानकारी, गलत अफवाह बहुत जल्दी फैल सकता है। तो इट्स ए डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जितना एडवांटेज है उतना डिसएडवांटेज भी है। आप देखेंगे हर चीज़ का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई स्ट्रक्चर गलत है या कोई स्ट्रक्चर सही है, सबका अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज है स्प्रेड ऑफ र्यूमर, र्यूमर जल्दी फैलता है। नो सिस्टमेटिक वर्किंग। आप देखेंगे फ्रेंड्स से बात करते वक्त कोई सिस्टमेटिक तरीके से आप बात करते हैं क्या? कोई ग्रीटिंग वगैरह नहीं होता है। ठीक है, बे से टॉक शुरू होता है और गाली से ख़त्म होता है। तो कोई सिस्टमेटिक नहीं होता है। लाइक वाइज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी जो फ्रेंड बन जाते हैं, जो रिलेशन बन जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होता है, सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं जाता है। ठीक है, तो ये, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इनफॉर्मल तरीके से काम हो तो ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है क्या? नो माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं चल सकता। तो इसीलिए एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, भले ही फॉर्मल स्ट्रक्चर के बाद एक ऑटोमेटिक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। क्लियर है? तो ये चीज़ मे बी नेगेटिव रिजल्ट, देखिए नो सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होता है और मे बी नेगेटिव रिजल्ट। कई बार क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट भी सामने आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जैसे एक कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू कर दिया बॉस ने। ठीक है, अब गौरी, लक्ष्मी और ये कृष्णा, राम, सीता सब आपस में एक ग्रुप बना लिए। ठीक है, और भी जितने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिए, बोले कि हम तो फ्रेंड हैं, हम ये पॉलिसी को नहीं मानेंगे, कल से पॉलिसी तोड़ेंगे। जैसे मान लो कि एक टाइमिंग स्ट्रिक्ट बना दिया बॉस ने कि कल सवेरे सब कोई 7 बजे अर्ली मॉर्निंग आएंगे काम करने कल से। तो ये 5-6 लोग आपस में मिल गए और एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना ली आपस में। फ्रेंड बोलेंगे कि कल हम नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे, हम आपस में बात कर लेते हैं और नहीं आएंगे बोल के वो लोगों ने बातचीत कर लिए। देखेंगे बॉस हमारा क्या बिगाड़ेंगे, और बल्कि ये लोग बातचीत कर लिए और ऑर्गेनाइजेशन के बाकी के लोगों को भी भड़का दिए। तो और सेकेंड डे वो लोग रियल में नहीं आए। तो देखिए इसमें ये कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देता है ऑर्गेनाइजेशन में, बॉस का नुकसान होगा और बॉस को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण नेगेटिव रिजल्ट का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, मोर एम्फासिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब कोई कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि सीता ने राम को बोला कि टाइमिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब मैं तो सवेरे 10-11 बजे तक आऊँगी और 2 बजे चले जाऊँगी। ये क्या बात हुई? अब सीता राम को जानती है, सीता राम की फ्रेंड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपना मनमर्जी चलाएगी। ये तो गलत है और इससे एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आलसी है सीता, लेकिन उसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन में टाइमिंग को चेंज करना पड़ेगा राम को, अगर सीता के साथ उसको रिलेशन में रहना है तो। अदरवाइज़ राम भी जानता है क्या होगा। तो इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से कई बार पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफरर बन जाता है।
ठीक है, तो इसीलिए ये नेगेटिव तरीके से भी काम करता है। सीता का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि वो नहीं आएगी काम करने, उसको आलस है, वो आलसी है एक नंबर की, तो इसके लिए बाकी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में भी टाइम चेंज करना पड़ता है, बाकी का ऑर्गेनाइजेशन भी सफ़र करता है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना कई बार नुकसानदायक होता है, और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक डीमेरिट है। तो आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा। पहले हम डिस्कस किए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिस्कस किए कि फीचर्स क्या हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, और फिर हम डिस्कस किए कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। आई होप यू ऑल इन्जॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके भी ये चीज़ आप क्लियरिफाई कर सकते हैं कि आपका ये कोई पर्टिकुलर डाउट है, तो आप इंडिविजुअली भी आप मैसेज करके मुझसे ये चीज़ क्लैरिफाई कर सकते हैं। आई विल सपोर्ट टू माई बेस्ट पॉसिबल वे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं आप मेरे से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए। अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, अगर उसको इस वीडियो का ज़रूरत होगा तो वो भी देख पाएगा और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएगा। दिस इज़ फॉर फ्री, सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी फ्री, और इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है। चार्जेस सिर्फ यही है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए